हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आर के इंग्लिश विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10,000 वोकैब सीरीज़ की यह हमारी 16 नंबर की क्लास है। आप लोग जानते हैं हम रोज़ के 10 वर्ड्स करते हैं। हर वर्ड की एक ट्रिक होती है। हर वर्ड के 5 सिनोनिम्स होते हैं और 5 एंटोनिम्स होते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर मैं जितने भी वर्ड्स करवा रहा हूँ ये सारे के सारे वर्ड एसएससी और बैंक की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं। इसलिए यह जो सीरीज़ है वह एसएससी तथा बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तथा वे एस्पिरेंट्स जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है उसी के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, हम रोज़ की 10 मिनट की क्लास में लगभग 100 से भी अधिक वर्ड्स कंप्लीट करते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जो क्लास है वह कम समय में अधिक वोकैब याद कराने के लिए स्पेशल है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमारा पहला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है उचित। लेजिटिमेट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? उचित। की क्या हो जाएगी इसकी? लो जी। लेजिटिमेट लो जी, लेजिटिमेट लो जी। दोस्तों, वर्ड से ही हम की बनाते हैं और की से ही ट्रिक बनाते हैं और ट्रिक से ही उस वर्ड के मीनिंग को हम याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेजिटिमेट से हो जाएगा लो जी। ट्रिक बन जाएगी इसकी लो जी, यह चीज़ आपके लिए उचित है, लेजिटिमेट है। दुकान वाला कहता है जैसे हमसे कि लो जी, लो जी, लो जी भैया जी, ये चीज़ आपके लिए क्या है? लेजिटिमेट है, उचित है। सिनोनिम्स के क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? फेयर, लिसिट, रियल, लीगल, लॉफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? ले, इलिसिट, इलीगल, अनफेयर और अनलॉफुल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी लेकर हमेशा बैठिए कीजिए। आप जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको हाथों हाथ आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और बस इसको आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ दिन में एक बार ही पढ़ना है रोज़ का। हमेशा के लिए आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे और एसएससी और बैंक में कोई आपको वर्ड नहीं दिखेगा नया, जब आप ये पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं कि आप रोज़ इसकी पीडीएफ जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है अल्प बुद्धिमता। अल्प बुद्धिमता की क्या हो जाएगी इसकी? अबे साले। इम्बेसिलिटी, अबे साले, इम्बेसिलिटी, अबे साले। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है वैसा ना, थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगी? अबे साले इम्बेसिलिटी क्यों दिखा रहा है, कहता है ना किसी को, जैसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर चलता है ऐसा, है ना, फ्रेंड सर्कल में ऐसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सैनिलिटी, डोटेज, फैटुइटी, वीकनेस, फीबलनेस। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम्स जाएगी इसके वाइगोर, एनर्जी, पावर, विरिलिटी, स्ट्रेंथ। ये इसके एंटोनिम्स हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है आयरनी। आयरनी पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है परेशानी, जिसको विडंबना भी कहते हैं, परेशानी। ठीक है दोस्तों, कंसिक्वेंसेस की क्या हो जाएगी इसकी? आयरन, आयरनी, आयरन, आयरनी, आयरन। ठीक है, ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? दोस्तों दो बार आ गए ऊपर वाला। ठीक है, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? आयरन जैसी है मेरी परेशानी, आयरन जैसी है मेरी आयरनी। मतलब लोहे जितनी मजबूत है मेरी परेशानी है ना, जो मेरी जो परेशानी है ना भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब मेरी जो परेशानी है। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? सटायर, क्विज, रैली, चैफ, जीत। दोस्तों ये जीत नहीं है, यहाँ पर जीर होगा, ये जीर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जीर होने वाला है, ये जीर। ठीक है दोस्तों, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? कॉम्प्लीमेंट, सीरियसनेस, यूलोजी, पैनिजिरिक। ये इसके
एंटोनिम्स है। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है भड़काना। की क्या हो जाएगी इसकी? इंसल्ट की गेट, है ना। इंस्टिगेट इंसल्ट की गेट, इंस्टिगेट इंसल्ट की गेट। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों? इंसल्ट की गेट पर ही, इसलिए वो भड़क गया। अब भाई कोई आया, दोस्त दोस्त आया, दोस्त को बुलाया घर पर और उसकी इंसल्ट कर दी भाई, गेट पर ही इंसल्ट कर दी उसके। जैसे डोर ओपन किया उसकी इंसल्ट कर दिया, अरे यार ये तू कैसा है, ये और वो, उसकी पूरी इंसल्ट कर दी। इसलिए क्या हो गया? वो भड़क गया। मतलब इंसल्ट की तो भाई भड़क गया वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया? भड़क गया, गुस्सा हो गया। सिनोनिम्स के क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? अबैट, इंसाइट, अर्ज, इम्पेल, ड्राइव। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? रिमाइंड, रिप्रूव, डिफर, हिंडर और रिब्यूक। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है त्रुटिहीन। की हो जाएगी इसकी इनकी कैबल। इम्पैकेबल, इनकी कैबल, इम्पैकेबल, इनकी कैबल, इम्पैकेबल, इनकी कैबल। ट्रिक क्या हो जाएगी? इनकी कैबल बिल्कुल त्रुटिहीन है। भाई सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है किसी को कि भाई ये जो है ना, ये मिस्टर मिस्टर डीन, इनकी जो कैबल्स मिलती है ना इनकी दुकान पे, वो क्या है? बिल्कुल भी इम्पैकेबल है, मतलब त्रुटिहीन है, मतलब एकदम शानदार चलने वाली बहुत अच्छी केबल है इनकी, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? परफेक्ट, राइप, मैच्योर, फुल और कंप्लीट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों इसके? फैलिबल, शॉर्ट, स्कैंट, फ्रेल और फॉल्टी, ठीक है दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, प्रॉब्लम, ओके, सिक्स्थ वर्ड है हमारा इनसैटिएबल। इनसैटिएबल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है असंतुष्ट। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? असंतुष्ट। की क्या हो जाएगी? इनकी शीशी, इन शीशी। इनसैटिएबल इन शीशी, इनसैटिएबल इन शीशी। ट्रिक क्या हो जाएगी? इन शीशी को जितना चाहो पी लो, आप हमेशा इनसैटिएबल रहोगे, असंतुष्ट रहोगे। मतलब किसी चीज़ की, किसी भी पेय पदार्थ की कोई शीशी है, उसको जितना चाहो उतना पी लो, कैसा रहोगे आप? असंतुष्ट रहोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप संतुष्ट हो जाओ एक स्पेशल टाइम पे, नहीं, आप असंतुष्ट रहोगे हमेशा, कितने भी पी लो आप इन शीशियों को, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम्स के हो जाएंगे इसके? वोरेसियस। अब दोस्तों इस ट्रिक के अंदर, इस ट्रिक के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे इमेजिन, जैसे कुछ होते हैं जो, कुछ लोग होते हैं ना जो ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने वाले क्या कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते। मतलब जो बोतल होती है, मतलब वो शीशी होती है, उनको कितना भी पी लो, वो क्या होते, क्या नहीं होते, वो संतुष्ट नहीं होता, हमेशा क्या रहते हैं? इनसेटिएबल रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तो उनको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके? वोरेसियस, अनएपिजेबल, रिवेनस, ओमनीवोरस। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे इसके? मॉडरेट, डेलिकेट, डेंटी और फास्टिडियस। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है क्रैब्ड। क्रैब्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है लिखाई जो पढ़ी ना जा सके। मतलब ऐसी हैंड राइटिंग जिसको आप पढ़ नहीं सकते। मतलब एक तो मान लो आपकी क्लास में कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी है आपकी क्लास का, जो क्या इस तरह से लिखता है, मतलब जो कोई समझ ही नहीं सकता, मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाता लिखने के बाद, है ना। होती है किसी किसी की राइटिंग ऐसी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसी लिखाई जो पढ़ी न जा सके, समझी न जा सके, की क्या हो जाएगी इसकी? खराब। क्रैब्ड खराब, क्रैब्ड खराब, क्रैब्ड खराब, ठीक है दोस्तों। क्रैब जैसे बोलते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? क्रैब्ड, खराब, ऐसे इस तरह से बोल सकते ना। हिंदी को कैसे बोलते हैं? वो हिंदी को जैसे हिंदी में खराब है तो उसको बोलते हैं खराब, है ना। क्रैब्ड, खराब, ओके, इस तरह से, है ना दोस्तों। बस ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों, हाँ। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? खराब, क्रैब्ड है इसकी हैंड राइटिंग, खराब है और क्या है? पढ़ी भी नहीं जा सकती, क्या? इसकी हैंड राइटिंग खराब है और क्रैब्ड है इसकी हैंड राइटिंग, ठीक है। मतलब खराब भी और पढ़ी भी नहीं जा सकती, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके? सॉर्ड, मॉरस, क्रॉस,
पिविश और क्रस्टी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्लीजेंट, ओपन, इजी, जेनियल और वार्म। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वह है कॉन्जुगल। कॉन्जुगल पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है वैवाहिक। ठीक है दोस्तों, कॉन्जुगल वैवाहिक। की क्या हो जाएगी इसकी दोस्तों, की और ट्रिक इसकी ज़बरदस्त है, मतलब आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, कॉन्जुगल मंजुगल, कॉन्जुगल मंजुगल, कॉन्जुगल मंजुगल। ठीक है दोस्तों, ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, मंजू से गल कर लो कॉन्जुगल के बारे में, विवाह के बारे में। मंजू से गल कर लो कॉन्जुगल के बारे में, कॉन्जुगल मंजुगल, कॉन्जुगल मंजुगल। ट्रिक क्या हो जाएगी, मंजू से गल कर लो कॉन्जुगल के बारे में। या फिर इसके ऐसे एक और ट्रिक बना सकते हैं हम, कॉन्जुगल तो जुगल, जुगल का मतलब जुगलबंदी, तो जुगलबंदी मतलब, जुगलबंदी का मतलब क्या, जुगलबंदी में साथ में, और साथ में क्या होता है, विवाह करते हैं जब साथ में होता है ना, होते हैं वो। ठीक है, साथ हो जाते हैं हमेशा के लिए, 7 जन्मों के लिए। वैसे तो एक जन्म में ही थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक जन्म में एक दूसरे से, 7 जन्म की तो दूर की बात है ना, पर कहते हैं ऐसा है ना। तो ट्रिक दोनों आप देख सकते हैं, है ना, ये वाली अच्छी है वैसे, और वो चाहें तो वो भी आप याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स के हो जाएंगे दोस्तों इसके, कॉन्यूबियल, न्यूपिटियल, मार्शियल, हाइमीनियल और मैट्रिमोनियल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिंगल, लिसिट, सेलिबेट, एडल्ट्रस, अनवेडेड। ये इसके एंटोनिम्स हैं दोस्तों। आते हैं हमारे सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है वह है कॉनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है संलग्न या साथ का, मतलब संलग्न या साथ का मतलब जो साथ में होगा। मतलब कॉनकॉमिटेंट क्या होता है, जैसे आपका साथ का सहवर्ती जो आपका है, मतलब आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस का कलीग हो सकता है, उसे बोलते हैं हम कॉनकॉमिटेंट। ठीक है, की कमिटमेंट, कॉनकॉमिटेंट कमिटमेंट। ट्रिक क्या हो जाएगी, कमिटमेंट करो कि आप हमेशा कॉनकॉमिटेंट रहोगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से इमेजिन कीजिए आप, जैसे क्या कमिटमेंट करो आप, जैसे कोई लड़की कह रही है कोई लड़के से कि आप कमिटमेंट करो, कि आप कमिटमेंट करो कि आप मेरे साथ हमेशा कॉनकॉमिटेंट रहोगे, या मुझसे हमेशा कॉनकॉमिटेंट रहोगे, हमेशा मुझसे जुड़े रहोगे, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, मेरे साथ रहोगे। क्या रहोगे, मेरे साथ रहोगे, कॉनकॉमिटेंट रहोगे। ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, अटेंडिंग, अकम्पनिंग, कंकरेंट, साइनक्रोनस और अटेंडेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, अपार्ट, पीरियोडिक, सेपरेट और डाइवर्स और प्रीसीडेंट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हमारे लास्ट वर्ड की तरफ। जो हमारा लास्ट वर्ड है वह है कॉलेरिक। कॉलेरिक पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है गुस्सेल। ठीक है दोस्तों, कॉलेरिक की क्या हो जाएगी इसकी, काले रुख। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने के अंदर। आगे सारी पूरी सीरीज में आपको मतलब मज़े मज़े में आप इंग्लिश सीख जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ, है ना। कॉलेरिक काले रुख, कॉलेरिक काले रुख, कॉलेरिक काले रुख, मस्त है ना दोस्तों। ट्रिक, काले रुख, कॉलेरिक किस पे हो रहा है। अब कोई कह रहा है, मान लो आप है, किससे कह रहे हो, काले रुक जा, कॉलेरिक किस पे हो रहा है, गुस्सेल किस पे हो रहा है वे, है ना, कहता है ना ऐसा। साउथ की मूवीज़ में तो कहते रहते हैं ऐसा, है ना, आप देखते हो तो उसमें ज़्यादातर कहते हैं ऐसा, है ना। तो काले रुख कॉलेरिक किस पर हो रहा है ना, इस तरह कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, हास्टी, फायरी, इरिटेबल, ब्राउलिंग। एंटोनिम्स के क्या हो जाएंगे इसके, कूल, सैरनी, प्लेसिड, ब्लैंड, सुएव। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको हमारी क्लासेस, क्या मज़े मज़े में आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है, मतलब एक फ़न के साथ में आप इंग्लिश सीख रहे हो, इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है। लोगों को जिनको इंग्लिश मतलब प्रॉब्लम होती है, उनको इंग्लिश मतलब ऐसे पहाड़ की तरह लगती है, यार इंग्लिश बस इंग्लिश ही नहीं आती और सब आता है, इंग्लिश आती तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं। लेकिन आपको मैं इंग्लिश इस तरह से सिखाने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में कि आप इंग्लिश सीख भी जाओगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन जाओगे,
और आपको कोई परेशानी भी नहीं आने वाली है सीखने में। क्यों? क्योंकि एक बेस्ट वे है ह्यूमर के साथ सिखाने का, फन के साथ सिखाने का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि इस तरह से अगर अंग्रेजी सीख पाएँ वो भी, तो आपको दुआएं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।